मेरे प्यारे बच्चों, गणित की इस प्यारी इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गणित के एक रहस्य को, प्लस और माइनस यानी जोड़। आज हम जोड़ सीखेंगे, जोड़ और घटाव सीखेंगे। तो चलिए आज हम इस कक्षा को चालू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला कि सामान्य चिन्ह। अगर दो अंकों में सामान्य चिन्ह लगा हो तो हम क्या करते हैं? तो जैसे प्लस और प्लस हो तो आंसर भी प्लस में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5 है, प्लस 2 बराबर 7, यानी 5 प्लस 2 बराबर 7। लेकिन यहाँ चिन्ह क्या चीज का लगेगा? तो हम ये जानने की कोशिश करें कि 5 भी क्या है, प्लस में है, और 2 भी क्या है, प्लस में। तो हमारा उत्तर में जो चिन्ह लगेगा वो भी प्लस में ही आएगा, प्लस 7। 7 भी लिख सकते हैं, प्लस 7 भी लिख सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझाया है। एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 और प्लस 2 बराबर क्या होगा, 8 होगा। लेकिन उत्तर क्या होगा, प्लस या माइनस में? उत्तर भी हमारा प्लस में होगा, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि प्लस और प्लस मिलके प्लस का ही चिन्ह देते हैं और सामान्य चिन्ह आपस में जुड़ते हैं। आइए और हम जानेंगे दूसरे नियम को। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों अगर माइनस में हो तो क्या करेंगे। ऋण चिन्ह यानी माइनस के चिन्ह में अब हम क्या करेंगे? दोनों ऋण चिन्ह हमेशा जोड़ते हैं। क्या करते हैं? दोनों माइनस हमेशा जोड़े जाएंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े अंक का लगेगा, या चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। क्या लगेगा? चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। यानी माइनस को जब जोड़ेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। चिन्ह क्या आएगा? चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा, लेकिन अंक क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लेते हैं कि -2 और -6, तो क्या होगा? जैसे हमने अभी पढ़ा है कि दोनों ऋणात्मक चिन्ह हमेशा क्या करेंगे? जुड़ेंगे, या समान चिन्ह आपस में जुड़ेंगे। तो 6 और 2 कितना होगा? 8। लेकिन अब उत्तर में चिन्ह क्या चीज का लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? या तो आप सबसे बड़े अंक को देखिए, बड़े अंक में चिन्ह क्या चीज का लगा? माइनस में। उत्तर भी हमारा माइनस में आएगा। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, -2 -6 इज इक्वल टू -8। अब इसको हम ऐसे भी समझेंगे कि जब दोनों माइनस में हो तो हमारे उत्तर हमेशा माइनस में ही आएगा। मैंने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि प्लस और प्लस प्लस आया था। इसी प्रकार माइनस और माइनस में उत्तर चिन्ह देगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा उसका चिन्ह हमेशा प्लस 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 आएगा, और माइनस माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। तो आइए अब हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं इसके ऊपर। मैंने एक दो प्रश्न लिया आपके लिए। अब हम जानेंगे कि जैसे ये -3 है और -4 है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा चिन्ह का है, दोनों माइनस में है, तो क्या करेंगे हम? पहले तो हम समान चिन्ह वाले को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इस दोनों के क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ के क्या हुआ? 7। चिन्ह क्या चीज का लगेगा? दोनों माइनस में है, इसलिए हम चिन्ह माइनस का लगाएंगे। आइए अब हम इसको करके देखते हैं। -5 और -1, तो सबसे पहले क्या करेंगे? समान चिन्ह है तो इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं तो क्या होगा? 5 1 6। लेकिन उत्तर में चिन्ह क्या चीज का लगेगा? तो दोनों माइनस में है, इसलिए चिन्ह माइनस का ही आएगा, क्योंकि समान चिन्ह आपस में अपना चिन्ह बरकरार रखते हैं। आइए अब एग्जाम्पल नंबर तीसरी की ओर चलते हैं। -7 और -3। अब आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं। 7 3 10,
लेकिन चिन्ह क्या चीज का लगेगा, तो माइनस माइनस दोनों माइनस में है, यानी दोनों समान चिन्ह है, अपना चिन्ह बरकरार रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सीखा कि प्लस 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 का चिन्ह देता है उत्तर में, और माइनस 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 का चिन्ह देता है। आपने ये सीखा। तो आइए, आपने दो तो सीख लिया, और हम तीसरी ओर बढ़ते हैं, केस नंबर 3 पर, या अपने तीसरी भाग की ओर बढ़तेंगे। अब अगर एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो क्या करेंगे? सोचने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम जानेंगे इसको। जब एक अंक प्लस में हो, एक अंक प्लस में हो, और दूसरा अंक यानी माइनस में हो, यानी हम कलर दूसरा चेंज करके आपको दिखाते हैं। एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो क्या करेंगे? इस केस में तो इस केस में हमेशा क्या होगा? घटेगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? घटेगा, यानी दोनों अंक आपस में घटेंगे। इसको हम आसान तरीका समझेंगे कि विपरीत चिन्ह हमेशा क्या करेंगे? घटेंगे। यानी हमने अगर 5 लिया है और -3 लिया है तो क्या होगा? ये हमेशा घटेगा। 5 क्या है मेरे प्यारे दोस्त? प्लस में है। 5 क्या है? प्लस में है। और 3 क्या है? माइनस में। तो क्या होगा? यहाँ पर हमेशा घटेगा। क्या होगा? दोनों अंक घटेगा। तो 5 में से 3 गया, बचा 2। अब बारी आती है कि चिन्ह क्या चीज का लगेगा। आपने पहले ये समझ लिया कि एक अंक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो हमेशा दोनों अंक घटेंगे। क्या होंगे? घटेंगे। अंक को घटाया जाएगा। तो आइए अब हम इस पर एक दो सवाल करके देखते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं। जैसे ये रहा 5, इसको हम देखेंगे। इसको क्या करेंगे? इसको हम देखेंगे। ये रहा 5, मैंने 5 लिखा, ये -3 है तो मैंने -3 लिया। अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहला नंबर हमें दो चीज को ध्यान देना है, दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो क्या करेंगे? दो अलग अलग चिन्ह आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, इसलिए घटेंगे। दोनों के क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या होगा? 2। 5 में से 3 गया, बचा 2। अब बारी आएगी कि चिन्ह क्या चीज का लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, जिसका अंक बड़ा है चिन्ह उसी का जीतेगा। यानी जो अंक दोनों में से जो बड़ा होगा चिन्ह उसी का लगेगा उत्तर में। तो यहाँ 5 बड़ा या 3? तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि यहाँ पर 5 बड़ा है। तो 5 क्या है? प्लस में है तो चिन्ह भी प्लस का ही आएगा। यानी 5 में से 3 घटेगा तो प्लस का 2 आएगा। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 पर बढ़ते हैं, और इसको समझने में बहुत आपको इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर कुछ अजीब अजीब लगेगा या आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। आप अगर नए विद्यार्थी हैं, आप अगर पहली बार सीख रहे हैं तो यहाँ थोड़ा आपको अजीब लग सकता है। आज ये जैसे देखिए, प्लस का 3 है और माइनस का 8 है। 8 क्या है? माइनस में मेरे प्यारे दोस्त। और दोनों चिन्ह क्या है? अलग अलग है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो अब हम क्या सीखेंगे? दो अलग अलग चिन्ह है, दो क्या है? अलग अलग चिन्ह है। तो सबसे पहले क्या ध्यान में हमको आना चाहिए? अलग अलग चिन्ह आपस में घटेंगे। तो क्या होगा? 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? घटाएंगे हम। 8 में से 3 घटा देंगे तो क्या आएगा? 5। लेकिन अब बारी दूसरे नियम की आती है, चिन्ह क्या चीज का लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 8 बड़ा है या 3? तो ऑफिशियली आपको पता होगा कि यहाँ पर 8 बड़ा है। तो 8 क्या चीज में है? 8 क्या है? माइनस में है। तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या चीज का चिन्ह लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 8 बड़ा है, इसलिए हम 8 का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 है और 9 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे?
सबसे पहला नंबर 6 क्या चीज में है मेरे प्यारे दोस्तों? प्लस में है। तो दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 9 में से 6 घट गया, क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब बात दूसरे नियम की आएगी कि चिन्ह क्या चीज का लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ पर चिन्ह जो लगेगा वो बड़े अंक का ही लगेगा। यहाँ बड़ा अंक कौन है? 6 या 9? तो आपको पता है बच्चों, इसमें से 9 जो है एक बड़ा अंक है, इसीलिए हम चिन्ह हमेशा बड़े अंक का ही लगाएंगे। यहाँ 9 का चिन्ह माइनस में है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। मैंने 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है कि अगर दो चिन्ह, एक चिन्ह प्लस में हो और एक चिन्ह माइनस में हो, तो अंक हमेशा घटेंगे। अंक हमेशा क्या होगा? घटाया जाएगा। अंक क्या होगा? हमेशा घटाया जाएगा। लेकिन चिन्ह क्या चाहिए? प्लस में हो और माइनस, तो चिन्ह क्या प्लस भी हो सकता है चिन्ह और माइनस भी हो सकता है। किसके आधार पर? बड़े अंक के आधार पर। बड़े अंक के आधार पर। हम इसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे बच्चों लास्ट में। आप लास्ट तक बने रहिए। आप जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है, हम लास्ट पेज में एक बार और समझाएंगे उनको। बने रहिएगा आप सिर्फ। आइए अब हम स्लाइड के माध्यम से समझेंगे सभी को एक ही बार में। सभी को एक ही बार में समझने का प्रयास करेंगे। मैंने जो भी अभी तक आपको समझाया है वो सारे एक ही टेबल में आपके सामने मैंने रख दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, आपको याद करने को भी बनेगा। जैसे अभी हमने समझा है कि प्लस और प्लस क्या करें? जब दो चिन्ह बराबर हो क्या करना है हमको? तो अंकों को जोड़ना है। क्या करना है? अंक को जोड़ना है। और उत्तर में चिन्ह क्या चीज का लगेगा? चिन्ह तो हमेशा प्लस का ही आएगा। जब दोनों प्लस में हो या दोनों चिन्ह समान हो तो वही चिन्ह उत्तर में भी लगता है। आपने ये केस समझ लिया और हम केस नंबर 2 पर चलते हैं। केस नंबर 2, अगर दोनों माइनस में हो, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या करें? तो यहाँ पर हम सबसे पहला नंबर अंक को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हमारा जो भी अंक हो उसको हम जोड़ेंगे और सेकंड टाइम क्या करेंगे उसको, यानी उत्तर में हमारा अंक चिन्ह क्या चीज का लगेगा? उत्तर में जो हमारा चिन्ह क्या चीज का, तो वो माइनस में लगेगा। जैसे प्लस प्लस दोनों प्लस है तो प्लस का ही हम चिन्ह लगाते हैं। वैसे ही अगर माइनस है तो हम उत्तर में माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे। यानी समान चिन्ह, हमेशा चिन्ह अपना बरकरार रखते हैं। लेकिन समान चिन्ह आपस में अंक भी जोड़ते, ये भी याद रखें। अंक को जोड़ना है और चिन्ह वही लगाना है जो हमारे पास चिन्ह दोनों हो। केस नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा जटिल भी है मेरे प्यारे बच्चों। जिसको समझ में नहीं आया है मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट को एक स्लाइड में समझाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा खाली। अगर एक चिन्ह प्लस में हो और एक चिन्ह माइनस में है तो इस केस में हम क्या करते हैं? तो अंक को हमेशा क्या करेंगे? अंक हमेशा घटाएंगे। जो भी हमारे पास अंक हो उसको हमेशा घटाएंगे, याद रखना। और चिन्ह क्या चीज का लगेगा? अंक में जो हमारा आंसर आएगा उसमें चिन्ह हमेशा बड़े अंक का ही लगेगा, हमेशा बड़े अंक का। एग्जाम्पल एक इसका मैं यहीं पर एक आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने लिया कि मान लीजिए 2 है और 4 है। यहाँ पर 1 2 क्या है? प्लस में है और 4 क्या है? माइनस में है। तो दोनों विपरीत चिन्ह है, यानी एक समान चिन्ह नहीं है, दोनों अलग अलग चिन्ह है। तो क्या करेंगे? इस दोनों अंक को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा के कितना आया? 4 में से 2 गया, 2 बचा। वहीं अगर चिन्ह क्या चीज का लगेगा? तो अभी आपने केस नंबर में देखा है कि बड़े अंक का, यानी 4 बड़ा है कि 2? यहाँ पर ऑब्वियसली 4 बड़ा है, इसलिए हम 4 का जो
चिन्ह है माइनस वो हम उत्तर में भी लगाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एक कंफ्यूजन होगा कि जैसे 2 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, अगर इसके सामने कोई चीज का चिन्ह नहीं हो, इसके सामने अगर यहाँ पर ये खाली स्थान है यानी कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो हमेशा प्लस में रहता है। जैसे 2 क्या चीज में है, प्लस में है। 3 क्या है, ये तो प्लस में है। जैसे 5 क्या है, प्लस में है। इसीलिए कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि सर 2 लिखे। तो ये 1 मिनट, मैं इसको साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इसको साफ करने के बाद मैं एक बार फिर आपको समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे कि जैसे 2 लिखा मैंने, 4 लिखा, 6 लिखा, तो ये हमेशा प्लस में ही है। जब तक इसके सामने कोई चिन्ह ना लग जाए तब तक इसको हम प्लस ही मानते हैं। अगर चिन्ह जैसे 2, 4 और 6 इसके सामने अगर माइनस लगेगा तब इसको -2 मानेंगे। यानी अगर इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा तभी हम इसको माइनस मानेंगे। अन्यथा अगर 2 लिखा है तो हम इसको प्लस हमेशा मान के चलेंगे कि ये 2 हमेशा प्लस में ही है, लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। ये कंफ्यूजन आपने दूर कर लिया हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम अभ्यास की ओर चलेंगे। मैंने 3-4 प्रश्न रखे हैं आपके सामने जो आपके अभ्यास के लिए जरूरी है, और अभी आप तुरंत अभ्यास करने पर आपको समझ में आएगा, और जो बच्चे थोड़ा बहुत नहीं सीखेंगे उसको मतलब सीखने का मौका भी मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट केस हमने सीखा है कि दोनों अगर चिन्ह समान हो, क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों चिन्ह समान हो। जैसे 4 और 3, 3 भी प्लस में है और 4 भी प्लस में है। मैंने अभी आपको समझाया है कि कोई भी अंक के अगर सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो उसको हम प्लस मानेंगे। जैसे 4 प्लस में है और 3 भी प्लस में, तो यहाँ क्या उत्तर होगा, पहला नंबर, समान चिन्ह आपस में जुड़ेंगे तो 7 होगा। 4 3 7, चिन्ह क्या चीज का आएगा, समान चिन्ह, अपना चिन्ह बरकरार रखते इसलिए प्लस का 7 आएगा। अब हम केस नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने केस नंबर 2 में आपको समझाया था कि एक माइनस का हो और दूसरा भी माइनस का हो, यानी समान चिन्ह है, तो क्या करेंगे, तो समान चिन्ह आपस में अंक क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अंक को जोड़ते हैं 4। और यहाँ बताएंगे कि उत्तर में चिन्ह क्या चीज का लगेगा, तो 2 समान चिन्ह है इसलिए आपस में अपना चिन्ह बरकरार रखते हैं। ये माइनस माइनस दोनों माइनस में, इसलिए चिन्ह भी माइनस का आएगा, यानी -4। आपने सीखा कि प्लस प्लस अपना चिन्ह प्लस बरकरार रखते हैं और माइनस माइनस अपना चिन्ह माइनस भी रखते हैं, माइनस बरकरार रखते हैं। और केस नंबर 3 में हमने समझा था कि दोनों अगर विपरीत चिन्ह हो, क्या चिन्ह हो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों अगर विपरीत चिन्ह हो तो क्या करेंगे। जैसे एक 6 क्या है, अगर इसके सामने कोई अंक नहीं, कुछ में मतलब कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो क्या है, प्लस में है। 2 क्या है, माइनस में है। दो विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे, अंक को सर घटाएंगे। अंक घट के क्या आएगा, 6 में से 2 गया 4, और चिन्ह क्या लगेगा, एक प्लस में है एक माइनस में है। इस केस में हमने याद किया था कि जो अंक बड़ा हो, क्या अंक बड़ा हो, जो भी अंक बड़ा हो, ये अंक 6 है और ये 2 है, इस दोनों में से बड़ा कौन है, तो सर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 बड़ा है, इसलिए 6 का प्लस जो चिन्ह है वही यहाँ पर भी लगेगा उत्तर में, यानी +4, या आप 4 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप बिगनर हैं इसलिए आप आराम से समझिए इसको, क्योंकि एक बार समझ जाइएगा तो आगे आपके लिए बहुत ही आसान होगा, प्रश्नों को हल करने में आपको जोड़ घटाव आ जाएगा। आइए वही केस नंबर 3 का ही एक सवाल है। एक है, क्या है, 2, ये क्या चीज में है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा यानी प्लस में है 2, और ये माइनस का क्या है, 5, यानी 2 - 5, तो दोनों विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा उत्तर, उत्तर हमेशा घटेगा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर हमेशा
क्या होगा, दोनों अगर माइनस, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो अंक हमेशा घटेंगे, यानी 5 में से 2 घटा दे या 2 में से 5 घटा दे तो क्या होगा, 5 में से हमको आसानी है 5 में से 2 घटा देना। 5 में से 2 हम जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा, 3। क्या आएगा, 3। अब आती है बारी, चिन्ह क्या चीज का लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी सीखा है कि अगर दो विपरीत चिन्ह हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो चिन्ह प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इस केस में अंक के बड़े छोटे के आधार पर यहाँ पर 2 बड़ा है या 5, हम जानेंगे कि यहाँ पर 5 बड़ा है, इसलिए 5 का ही जो माइनस का चिन्ह है वो उत्तर में लगेगा। यानी हम इसको बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि हमारा उत्तर -3 आएगा। माइनस किस लिए, क्योंकि 5 बड़ा है इसलिए 5 का माइनस इधर लग गया। अब हम केस नंबर सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे कि एक माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो क्या होगा, सामान्य चिन्ह आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो 4 1 5, चिन्ह क्या लगेगा, तो दोनों माइनस में है इसलिए अपना चिन्ह बरकरार रखेंगे, माइनस का ही लगेगा। अब सवाल नंबर 6 पर बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, जो आपने सीखा होगा कि 8 और 1 कितना होगा, 9 होगा। चिन्ह क्या चीज का लगेगा, तो चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों हमेशा प्लस का ही लगेगा, क्योंकि 8 भी प्लस में है और 1 भी प्लस में है, प्लस 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 का ही चिन्ह देगा। तो आज हमने प्यारे बच्चों सीखा है कि प्लस और माइनस में, यानी जोड़ और घटाव में प्लस माइनस का क्या रोल है, और प्लस माइनस गलत करने पर हमारा सवाल किस हद तक गलत हो सकता है, ये भी हमने जानने की कोशिश किया, इसलिए आज आपने सीखा है। चलिए, आज का ये आपका प्रश्न रहा, आप ये खुद करके देखिएगा घर पर कि मैंने जो समझाया है आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए आज आप ये, मैंने 4 सवाल दिया है, 1 2 3 और 4, आप ये घर पर सवाल करके और कमेंट बॉक्स में हो सके तो उत्तर दीजिएगा कि इस चारों का आंसर क्या आया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसी के साथ आपने प्लस माइनस सीखा है। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने जोड़ घटाव की इस अद्भुत नियम को सीखा है कि प्लस प्लस उत्तर में हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस उत्तर हमेशा माइनस का चिन्ह देगा, और प्लस माइनस जो होगा वो प्लस भी दे सकता है और माइनस भी दे सकता है। इस पर अंक के बड़े छोटे के आधार पर। लास्ट का केस थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं अभी फिर एक बार बता देता हूं कि प्लस प्लस उत्तर का जो चिन्ह होगा हमेशा प्लस आएगा, माइनस माइनस उत्तर का जो चिन्ह आएगा हमेशा माइनस आएगा। यानी समान चिन्ह अपना चिन्ह नहीं बदलते हैं, लेकिन वही प्लस हो और एक माइनस हो तो यहाँ प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। किसके आधार पर, तो अंक के छोटे बड़े आधार पर, छोटे या बड़े के आधार पर। तो आज मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। मेरी प्यारी सी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे। तो थैंक यू।